तो भाई नागबंधम मूवी है, उसका ट्रेलर आया है, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में अभी नहीं आया है, ये तेलुगु ट्रेलर ही है शायद, तो बाकी के जो ट्रेलर हैं वो भी नहीं आए हैं अभी तक। हालांकि ये पैन इंडिया मूवी है, हमेशा इनका होता है ये सभी का, ये हिंदी ट्रेलर बाद में निकालते हैं। आएगा जहां तक उम्मीद है, क्योंकि इसका हिंदी टीजर भी आया था, गाने वाने भी हिंदी में डाल रहे हैं। बट हाँ, हिंदी में प्रमोशन उस तरह का नहीं चल रहा है। मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ ये मूवी क्योंकि इसका सब्जेक्ट मेरे वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो एक बार देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। గురువుగారు, ఎంత విలువైందైనా ఒక బంగారు పుష్పం కోసం ఉత్సవాలు చేస్తారా? అది బంగారు పుష్పం కాదమ్మా, బ్రహ్మకమలం. ఈ కాల వృక్షం నుంచి నన్ను బంధ విముక్తుల్ని చేయి. फाइटर वाला विलन है। బ్రహ్మకమలం నా చేతిలో ఉంటే ఈ శక్తి నన్ను ఆపలేదు. బ్రహ్మకమలం. అయినా ఏం కావాలరా నీకు? బ్రహ్మకవలమేగా, అది ఎంత కష్టమైనా నేను తీసుకొస్తా. शॉट्स तो अच्छे लग रहे हैं। నేను ఈ Cinematography. ప్రపంచాన్ని పాలించే రాక్షసుణ్ణి. ఈ ఖజానా కేవలం భూమిని మాత్రమే శాసిస్తుంది, కానీ ఆ బ్రహ్మకమలం బ్రహ్మాండాన్ని శాసిస్తుంది. నాకు ఆ బ్రహ్మకమలం కావాలి. ఇన్ని జన్మలు ఎత్తిన నీకు దక్కదు. ओ ఇది కల్కి యుగం కాదు, కలియుగం. నాశకం. నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కాపాడలేదు. అధర్మం మితిమీరినప్పుడు ధర్మరక్షణ కోసం భగవంతుడు అవతారం దాల్స్తాడు. ఎక్కడో నీ దేవుడు? అమ్మను మోగ సాధవులు. మోగబంధం వేయబడిన ఆలయానికి రక్షకులు. నీ నరమేధం గురించి చరిత్ర వాళ్ళ రక్తంతో రాసుకోవాలి. ఈ హిమాలయాల్లో అడుగు పెట్టాలనే ఆలోచన వస్తే అస్థి పంచరాడు కూడా మిగలవని చూపిద్దాం. ये ये शॉट अच्छा था। देखो यार, इस मूवी को लेके अब मुझे थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आ रही है, क्योंकि इसका वीएफएक्स वगैरह तो हमने देख लिया, जिस तरह का इसका स्केल है बहुत ज्यादा ग्रैंड स्केल है, लेकिन इसका वीएफएक्स थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। देखो, इतने बड़े स्केल की जब मूवी होती है तो उसको पुल ऑफ करने के लिए काफी ज्यादा बजट की रिक्वायरमेंट होती है। इनका बजट आई डोंट नो कितना है कितना नहीं है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने काफी कुछ पुल ऑफ करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है ट्रेलर में देखने में। बट कहीं कहीं पे जो सीजीआई वगैरह है वो समझ में आ रहा है कि फेक है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे। बट अगेन, इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट काफी पुल ऑफ करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन बजट के चलते चीज़ें हल्की पड़ जाती हैं। जो स्टोरी है मूवी की, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसका जो दरवाज़ा है जो खुला नहीं है अभी तक, उसके पीछे बहुत सारा कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री है या बहुत बड़ा कोई ट्रीजर है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो उसी को सेंटर में रख के मूवी बुनी गई है। अभी इसका हिंदी ट्रेलर नहीं आया तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है। मतलब बेसिक आइडिया तो हो गया है, बट एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसी है, डायलॉग्स की डिलीवरी कैसी है, वो सब इसकी हिंदी डबिंग में समझ में आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इसके ओरिजिनल वर्जन में सही नहीं लग रही है। जैसे जो शिवजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में वो फील नहीं आ रही है जो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की परफॉर्मेंस में होनी चाहिए।
कई बार जो डबिंग होती है ना, डबिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है कैरेक्टर परफॉर्मेंस को, तो वो चीज़ देखनी होगी तो इसका हिंदी ट्रेलर में देखूंगा, उसके बाद इसके बारे में कुछ कह पाऊंगा मैं। बट ओवरऑल जो थीम है वो काफ़ी सही है और मुझे इस तरह की मूवी एक्साइट करती हैं, यू नो वेरी वेल, तो मैं देखना चाहूँगा ये मूवी। बाकी एक और चीज़ मेरे दिमाग में है कि जैसे शिव जी को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें मूवी में दिखाना, क्योंकि शिव जी ओवर पावर चीज़ हो गई है मूवी के यूनिवर्स के हिसाब से। आप किसी भी रैंडम कहीं से कोई ह्यूमन कैरेक्टर को, ह्यूमन विलन उठा लेते हो, फिर आप डायरेक्ट शिव जी को इन्वॉल्व कर देते हो, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है अपने आप में। तो उस चीज़ को कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वो भी चीज़ देखने वाली होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी में जो इन्होंने सारी घुसा दी हैं, अब वो हर चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि सिनेमेटोग्राफी थोड़ी देखने में अच्छी लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी दिखा रहे हैं, बट कैरेक्टर्स का ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है वो देखना होगा, वो मूवी देख के समझ में आएगा। बाकी मुझे ठीक लगा ट्रेलर, मैं बहुत ज़्यादा बवाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा कोई मोमेंट उसमें नहीं। एक शॉट अच्छा था, वो जो शिवजी का जो कैरेक्टर है, कि वो जो उनका इनकारनेशन है उसका कैरेक्टर है, वो जो अभिमन्यु की तरह चक्र उठा के उन्हें, उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, वो शॉट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी जब इसका हिंदी ट्रेलर आ जाएगा तो उसमें देखूंगा कि इसमें ब्रेकडाउन करने जैसा कुछ है या नहीं, अगर होगा तो मैं इसका ब्रेकडाउन डालूंगा फिल्मी प्रेम चैनल के ऊपर, ठीक है। तब तक आप बताओ अपने विचार कमेंट्स में, आपको कैसा लगा ट्रेलर।